नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार की नजर मुस्लिम वोटर्स पर है। उन्होंने महाराष्ट्र के बीड में कहा कि वो सीट बंटवारे में 10% सीटें अल्पसंख्यकों को देंगे। पवार ने बीजेपी विधायक नितेश राणे पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं सभी जाति धर्म को मानने वाला शिव शाहू फुले का एक समर्थक हूँ। कुछ बेलगाम यानी नितेश राणे बयानवीर अलग अलग धर्म पंथ समाज के खिलाफ बयान देते हैं, यह सही नहीं है। मुस्लिमों को लेकर विवादित बयान पर अजीत पवार की आपत्ति को लेकर पिछले दिनों जब नितेश राणे से एक इंटरव्यू में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, दादा यानी अजीत पवार को क्या करना चाहिए और क्या भूमिका निभानी चाहिए, यह उनकी पार्टी का सवाल है। मैं उनके बारे में बात करने वाला एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हमारी पार्टी नेतृत्व इस बारे में बात करेगा, उन्हें समझाएगा। अजीत पवार ने कहा कि इस बार होने वाले चुनाव के मद्देनजर मैं हमारे अल्पसंख्यक समाज को कहना चाहता हूं कि महायुति के सीट बंटवारे में एनसीपी को जितनी भी सीटें मिलेंगी उसमें से 10% सीट मैं अल्पसंख्यक समाज को दूंगा। अजीत पवार का बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि कुछ यानी मुस्लिम समाज के लोगों को लगता है कि हमारी संख्या भले ही कम हो लेकिन हम संगठित मतदान करके हिंदुत्ववादियों को पराजित कर सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के 48 में से 14 सीटों पर वोट जिहाद हुआ और महायुति की हार हुई। आपको यहाँ ये भी बता दिया जाए कि महाराष्ट्र में बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी की गठबंधन की सरकार है। इस गठबंधन यानी महायुति का मुकाबला महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए से है। अब ऐसे में किस तरह से आगामी चुनावी रणनीतियों को लेकर महाविकास आघाड़ी और महायुति तैयारियां करते हुए नजर आएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त बहुत ज्यादा गरमाई हुई है। और ऐसे में क्या सीएम शिंदे एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनते हुए नजर आएंगे या फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं एक नया चेहरा यहाँ पर उतरता हुआ चुनावी मैदान में नजर आएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।